हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हाथ है 40 इयर्स एक फ़ीमेल का। इस हैंड की एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूँगी। स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको भी अपने हैंड की एनालिसिस मुझसे करवानी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप मुझे मेल कीजिए और आप फ़ी भी देख लीजिएगा मैं कितना चार्ज करती हूँ। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मेल करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी वहाँ पे। जब आप फ़ी पे कर दोगे तो उसके बाद आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी हैंड की पिक्स और क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या पूछा है। इन्होंने कहा है कि आई एम होम मेकर, आई वॉन्ट टू वर्क, नॉट श्योर विच फील्ड। ठीक है। व्हेन माई फाइनेंसिस विल इम्प्रूव आई कैन नॉट सेव मनी, सम और द अदर एक्सपेंसिस ऑकर्स, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेटल्ड इन अब्रॉड। अब्रॉड के लिए पूछा है। शैल आई ट्राई, ओवरऑल लाइफ इन फ्यूचर वुड बी स्ट्रगलिंग और पीसफुल पूछा है। माई रिलेशन विद माई किड्स, हाउ इट वुड बी ओवरऑल, रेस्ट व्हाट यू कैन टेल। ठीक है, ये सब पूछा है। तो किड्स के साथ रिलेशनशिप मैं पर्टिकुलरली नहीं बता सकती हूँ कैसा रहेगा। हाँ, ये पता चल सकता है कि कोई क्लोज जो रिलेशन में आते हैं आपके, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो चीज़ मैं बता सकती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका हाथ देख लेते हैं क्या है। रेक्टेंगल शेप हैंड है इनका और स्क्वायरिश भी है, दोनों के दोनों है। वैसे ज़्यादा स्क्वायरिश है, रेक्टेंगल हल्का सा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छा फिजिकल मेहनत वाला काम, जिसमें कि फिजिकल मेहनत लगे, हार्ड वर्क लगे, वो वाला काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें कि आपकी बॉडी की एनर्जी लगे। जैसे कि ये होम मेकर है, घर पे रहते होंगे, ज़्यादातर घर का काम ये बहुत एफिशिएंटली कर सकते होंगे। इनके हाथ को देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी मेल मेंबर का हाथ है। तो हाथ को देख के पता चल रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है इस हाथ में। तो जिन जिन भी लेडीज़ का हाथ थोड़ा मेल से मिलता जुलता हो, मतलब कि जैसे कि मेल से मिलता जुलता का मेरा मतलब है कि हैवी हैंड हो, तो क्या होता है ऐसी लेडीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। वो काफ़ी एनर्जेटिक होती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर सकती हैं और थकती कम है। रेस्ट लेने की भी कम ज़रूरत पड़ती है उनको। रेस्ट तो लेने की सभी को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लंबे टाइम तक काम करने के बाद भी वो मतलब जैसे थोड़ी बहुत रेस्ट मिल जाए तो उसमें वो फ्रेश हो जाती है। तो इस तरह का रहता है। तो इनका भी वैसे ही लग रहा है मुझे। इनके हाथ में काफ़ी एनर्जी दिख रही है मुझे, बॉडी में काफ़ी एनर्जी है, घर के काम अच्छे से कर लेती होंगी। और जहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ती होगी, जैसे घर की भी प्लानिंग्स रहती हैं, थोड़ी देखना पड़ता है कैसे क्या करना है, चीज़ों को सब कुछ मैनेज करना, प्लान करना, वो ये अच्छे से वो भी कर लेती होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल भी है हल्का फुल्का। फिंगर्स जो है ये अच्छी हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, तो अच्छी पावर मिलती है माउंट्स को ऐसे ही थिक फिंगर्स से। तो जुपिटर की जो फिंगर है वो थोड़ी छोटी है, सन की लंबी है। तो ये रिस्क टेकिंग नेचर के हैं फाइनेंस के मामले में। तो इन्होंने पूछा है इनको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, वो भी मैं उनको बता दूंगी। तो ये क्या है कि रिस्क लेते रहते हैं, जहाँ पे भी फाइनेंशियल रिस्क रहता है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसे लोगों का ऐसा ही नेचर रहता है। ठीक है। छोटी फिंगर इनकी काफ़ी छोटी पड़ गई, फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच पा रही है सन की, तो ये शाय नेचर के होंगे। अभी एज 40 है, तो क्या पता अब थोड़ा सा इन्होंने ठीक कर लिया अपने आप को, लेकिन जैसे शुरू शुरू में 20s में जब होंगे तब ज़्यादा शाय नेचर के होंगे। लेकिन फिर भी पूरी उम्र वो नेचर रहता है कि शाइनेस रहती है। दूसरों स्ट्रेंजर्स जो होते हैं उनसे घुलने मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, फ्रेंड्स बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि नहीं खुल पाते जल्दी। तो ये नेचर इनका ज़रूर होगा। छोटी फिंगर हल्की क्रुक है, तो आप बहुत एक्सपर्ट हो। जो भी काम आप लगातार करोगे, काफ़ी टाइम तक करोगे, जैसे 1 साल 2 साल से एक ही काम आप करते जा रहे हो, तो आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे। और साथ में जो आपके इंटरेस्ट का काम होगा आप उसको बहुत जल्दी सीखोगे, ऐसा आपका रहेगा। ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रो हो जाते हैं कामों में जो कि उनके इंटरेस्ट का हो। थम आपका जो है ठीक है, नॉर्मल थम है, क्योंकि ये स्क्वेरिश हैंड ज़्यादा है। तो स्क्वेरिश हैंड में इतना थम अच्छा माना जाता है, ये अच्छा थम है। आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। जुपिटर फिंगर छोटी है लेकिन हल्की क्रुक है, तो ये अच्छी चीज़ है, ये भी लीडरशिप को बढ़ा देती है। तो ठीक ठीक है। थंब में जो साइन बनना चाहिए एफ साइन वो नहीं है, एक लाइन है बस। मैंने दूसरी फोटोज़ में भी देखा था, सिर्फ एक लाइन है। तो ऐसे क्या रहता है कि पैसे सेविंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने बोला था कि मुझे पैसे सेव नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। आपके थंब में अगर ऐसा कुछ साइन अगर हो जिसमें आई फॉर्मेशन हो या फिर यफ साइन बनता हो, तो उसमें आप क्या हो सकता है कि आपके पैसे बहुत अच्छे सेव हो रहते हैं, सेविंग्स रहती है। लेकिन अगर एक ही लाइन हो तो वो ठीक नहीं मानी जाती, या फिर ऐसे टूटी फूटी ऐसे ऐसे लाइंस हो आगे पीछे की, तो नहीं अच्छी मानी जाती। उसमें क्या रहता है कि सेविंग्स नहीं हो पाती है। और थंब के ऊपर जो ये आपकी हल्की सी बार लाइन आई है, ये भी दिखा रही है कि हाँ आप के खर्चे बहुत होते हैं। ऐसे ही ये जो बार लाइन अगर थंब पे आ जाए, लोग क्या करते हैं कि अगर पैसे ना भी हों तो वो कहीं ना कहीं उधार लेके
खर्चा कर देंगे, ये सोच के कि कोई बात नहीं आ जाएगा तो फिर तब मैं कर दूंगी पूरा। लेकिन जब वो उधार ले लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फिर बाद में दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, थोड़ा स्ट्रेस भी आ जाता है कि कैसे अब करें, कैसे उधार ख़त्म करें। तो अब ये कंडीशन आपके साथ है या नहीं पर मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे करने का मन करता है, वो भी फालतू के। ठीक है, ये बार लाइन आती जाती रहती है, तो ये जब टाइम थोड़ा ऐसे ही चल रहा हो, ठीक नहीं चल रहा हो, तभी आ जाती है। जब थोड़ा अच्छा चल रहा हो तब चली जाती है। ठीक है, तो अब हम माउंट्स को देख लेते हैं दूसरी इमेज में जाके। तो माउंट्स में आपका हम पहले देखते हैं मर्करी माउंट। मर्करी माउंट आपका ठीक है, बढ़िया है। मर्करी लाइन आपकी बहुत बढ़िया है। इस फोटो में अच्छी नहीं आई है, लेकिन मैंने दूसरी इमेज में देखी थी, एक ये है, एक ऐसे जा रही है। तो मर्करी अच्छा है आपका। आपकी मर्करी की फिंगर थोड़ी छोटी थी, लेकिन वो क्रुक थी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मर्करी की पावर को बढ़ा देती है। तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं किया आज तक, कोई नौकरी नहीं की, कोई भी कुछ भी नहीं किया आज तक, आप पहली बार कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आपके अंदर बिजनेस सेंस अच्छी है। मर्करी जिनका अच्छा होता है उनके अंदर एनालिटिकल पावर बड़ी अच्छी होती है, एनालाइज करना चीज़ों को, अकाउंट्स में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं वो, हिसाब किताब पैसे का रखना अच्छे से उनको आता है। तो ये सब चीज़ों की क्वालिटी आपके अंदर ज़रूर होगी। और ऐसे में क्या होता है, जब मर्करी स्ट्रांग हो जाए तो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। उनको बिजनेस करना, या तो शुरू जैसे अभी नया नया शुरू करेंगे तो शायद कुछ गलतियां करेंगे वो कुछ टाइम तक, लेकिन वो बड़ी जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि आपकी फिंगर भी क्रुक थी, तो आप बहुत जल्दी सीखोगे। एक गलती करोगे तो आप दोबारा उसको रिपीट नहीं करोगे, आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि जैसे ही आप स्टार्ट करोगे वैसे ही आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे बिजनेस में। टाइम लगेगा, लेकिन जैसे 1-2 साल तो आपको देने ही है, 3-4 साल लगेंगे बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो अभी, तो उसको अच्छा फ्लोरिश होने में 4 साल का टाइम तो मिनिमम आपको देना ही देना है। तो उसमें आप काफ़ी कुछ जल्दी जल्दी सीख जाओगे, जो कि लोग 10-10 15-15 साल बिजनेस करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो उस तरह की क्वालिटी आपके अंदर है बिजनेस की, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मर्करी अगर अच्छा है तो ऐसे लोग अगर लिखने का काम करें तो वो भी बड़ा अच्छा उनका रहता है, जैसे बुक्स लिखें या कोई आर्टिकल वगैरह लिखने का, जर्नलिस्ट हो बनते हैं ऐसे लोग। अकाउंट्स वगैरह अच्छा जिनका रहता है तो वो अकाउंटेंट बन सकते हैं। मतलब इस तरह का काम जो है मर्करी के वाले लोग जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्करी पे लाइंस भी हैं जो कि खड़ी लाइन होती हैं, थोड़ी बहुत हैं, तो ये अच्छी मानी जाती है। इससे क्या होता है कि ये लिक्विड मनी को दिखाती है। आप के पास मतलब जब भी आपको पैसों की ज़रूरत रहेगी, वैसे तो खर्चे होते रहेंगे लेकिन पैसे आते भी रहेंगे, पैसे आना रुकेंगे नहीं। मतलब ये लिक्विड मनी को दिखाता है कि रहती है ऐसे लोगों के पास हमेशा। तो ये लाइंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है मर्करी पे भी और सारे अमाउंट्स पे भी। तो आगे देखते हैं हम। अब आपके आ गया सन माउंट। सन की फिंगर लंबी थी और सन माउंट भी आपका बढ़िया है, तो सन आपका अच्छा है। स्क्वायर शेप हैंड में इतना सन अगर ऐसे हो तो लाइन आपकी सिर्फ इतनी ही है सन की, तो चलता है। अगर रेक्टेंगल ज़्यादा रेक्टेंगल होता तो फिर लंबी लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन आपका स्क्वायर ज़्यादा है तो आपकी इतनी लाइन भी अगर है सन की तो भी अच्छा माना जाएगा। और ऊपर से फिंगर भी लंबी हो गई है और माउंट भी उभर गया है, तो आपका सन बढ़िया है। कोई भी आप काम करोगे लाइफ में, अब घर पे रहते हो, आप होम मेकर हो, तो आपको ज़रूर एप्रिसिएशन इस चीज़ की मिलती होगी आगे पीछे रिश्तेदारों से, या फिर हो सकता है आपके अपने घर वालों से कि आप अच्छे से संभालते हो घर को, या फिर मतलब जो भी मैनेजमेंट है आपकी काफ़ी अच्छी है। मतलब कोई ना कोई, मे बी रिश्तेदार नहीं तो कोई ना कोई अप्रिशिएट ज़रूर करता होगा। ये चीज़ होती है ऐसे लोगों के हाथ में, जो भी वो काम करते हैं, बेशक वो घर का ही क्यों ना कर रहे हो, घर पे ही रह रहे हो, तो उस काम को उनको मतलब आगे पीछे फेम मिलना, जहाँ पे आप रहते हो जिस सोसाइटी में, वहाँ पे आपको ज़रूर आप थोड़े फेमस होगे, लोग आपको जानते होंगे, इस तरह से होगा आपका। तो सन अच्छा हो अगर, तो बड़ा बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब कोई भी काम करेंगे वो अच्छे से लोग जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो आपका सन बढ़िया है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप घर रहते हो, तो ये आपको वही चीज़ देगा। जब भी आप कोई काम शुरू करोगे तो उसमें फिर ये आपको हेल्प करेगा। तो और सन पे क्या है, आपने पूछा फॉरेन का। ठीक है, फॉरेन का अगर है तो यहाँ पे एक स्क्वायर साइन बन रहा जो थोड़ा सन में थोड़ा सैटर्न में, तो हाँ आप फॉरेन जा सकते हैं, वहाँ जाके अगर कोई जॉब करनी है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर साइन यही दिखा रहा है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके हस्बैंड, मतलब जो चीज़ें आपके हाथ पे अच्छी हैं ना, अगर आप इन फ्यूचर अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, घर पे ही रहते हो, आप सोचते हो मैं कुछ नहीं करूँ, तो ये सब जो फ़ायदे हैं वो आपके हस्बैंड को जाएंगे। ठीक है, आपको भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप
आपको भी, लेकिन हाँ वो अब वो अर्न कर रहे हैं घर पे, तो फिर उनको सब जाएंगे। तो ये जो स्क्वायर है ये दिखा रहा है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी फॉरेन में जॉब लग सकती है, फॉरेन में बिजनेस भी वो कर सकते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो दूर दूर तक फैलता है, जो कि ये स्क्वायर साइन से हमें पता चल रहा है आपके। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल साइन है, तो ये अच्छा रहता है, ये पैसे वैसे को जो है वो और ज़्यादा अर्न करवाता है, या अगर आप होम मेकर हो तो आपके हस्बैंड अच्छा अर्न करेंगे, प्रॉपर्टी आप खरीदोगे, एसेट्स खरीदोगे, ऐसा ये जो ट्राइंगल साइन है ये दिखा रहा है। एक ट्राइंगल ऐसे भी है, ये भी प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, एसेट्स को दिखा रहा है। आपके नाम प्रॉपर्टी हो सकती है कोई, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर आपके नाम से आपके हस्बैंड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये अच्छे साइन माने जाते हैं सन पे। और सन की लाइन सिर्फ इतनी ही है जो कि ये दिखा रही है कि आपको आफ्टर 50 बहुत बहुत अच्छी रिकॉग्निशन और फेम मिलेगा। ठीक है, उससे पहले कोई भी ऐसी लाइन नहीं है, तो उससे पहले इतना कोई खास नहीं है। लेकिन अगर माउंट अच्छा है तो वो थ्रू आउट लाइफ आपको वो चीज़ देता है, लेकिन जब लाइन आ जाती है तो वो और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आपके सैटर्न को। तो सैटर्न पे आपके यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक छोटी ऐसे लाइन दिख तो रही है इस फोटोग्राफ में। दूसरी इमेज में चलते हैं। इस इमेज में दिख रहा है हमको ऐसे लाइन है एक, ठीक है, एक लाइन है ऐसे करके खड़ी, तो ये अच्छी मानी जाती है। सीधी खड़ी लाइन हर माउंट पे होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सैटर्न पे भी है, तो ये धन की कभी भी कमी नहीं लाएगी आपकी लाइफ में, हमेशा पैसा रहेगा आपके पास, ये उसी के लिए होती है, धन रेखा बोला जाता है इसको। और मुझे सैटर्न पे आपके कोई खास साइन नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल अच्छा रहता है, सैटर्न के ऊपर ट्राइंगल आए तो वो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन ज़्यादा जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है सैटर्न में वो होता है स्क्वायर साइन, जो कि मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऐसे करके मिला के कुछ स्क्वायर साइन तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ से स्किन जो है थोड़ी ऐसे फोल्ड हो रही है, तो ये मुझे नहीं पता चल रहा है। तो आप देखना अगर ऐसे करके कुछ स्क्वायर साइन है तो ये बहुत बढ़िया रहता है। सैटर्न पे स्क्वायर साइन इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये आ जाए तो ये आपके पैसे और हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अच्छा साइन है। और सैटर्न पे कुछ खास नहीं है, तो अब हम आगे देख लेते हैं आपके जुपिटर को। तो जुपिटर आपका जो है वो नॉर्मल है, जुपिटर आपका बहुत बढ़िया नहीं है। हल्की क्रूक फिंगर होने की वजह से थोड़ा बढ़ गया, जुपिटर की पावर बढ़ा दी इसने, लेकिन माउंट बहुत अच्छा नहीं है। जुपिटर फिंगर भी थोड़ी छोटी है, तो जुपिटर के रिलेटेड आप कोई भी काम नहीं कीजिएगा, जैसे खाने पीने वाला होता है वो वाला काम, या फिर टीचिंग में मत जाइएगा, ये वाला काम। ठीक है, तो आपने पूछा था कि कौन सा करूं, तो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये वाला मत कीजिएगा, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जुपिटर जो है आपका, आपने पूछा मेरे बच्चों के साथ मेरे रिलेशन कैसे रहेंगे, तो आपके जुपिटर में प्रॉब्लम है, यहाँ से उभरा हुआ है जुपिटर आपका। ठीक है, जुपिटर यहाँ से उभरना मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाना, जो आपके क्लोज रिलेशनशिप होते हैं बहुत ज़्यादा उनके साथ। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है कहाँ देता है, इन लॉज में, ठीक है, और हस्बैंड के साथ। और अगर हस्बैंड के साथ अगर नहीं प्रॉब्लम देगा तो ये फिर आपके क्लोज रिलेशनशिप में, जैसे आपकी ननंद होगी, आपकी सास हो गई, अगर उनके साथ भी रिलेशन अच्छे हैं या ठीक है तो हो सकता है बच्चों के साथ। लेकिन बच्चों के साथ ये काफ़ी बाद में जाके देता है, पहले ये हस्बैंड मतलब ननंद मतलब वो इन लॉज, और अगर उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं फिर ये बच्चों पे आएगा। लेकिन बच्चों पे पहले डायरेक्ट ऐसे नहीं देखा मैंने कि कभी रिलेशन ख़राब हो जाए। ठीक है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि रिलेशन ख़राब रह सकता है किसी क्लोज के साथ, अब वो मैं नहीं जानती किसके साथ, वो नहीं मैं बता सकती। तो जुपिटर आपका बहुत बढ़िया नहीं है। आपको प्रॉब्लम रह सकती है पेट के रिलेटेड जुड़ी हुई, डाइजेशन के रिलेटेड जुड़ी हुई, तो आप अपने पेट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप ज़रूर केयरफुल रहिएगा। तो डाइजेशन ऐसे लोगों का थोड़ा गड़बड़ रहता है, वो बाहर का अगर ज़्यादा खाएं, जैसे जंक खाएं या फिर बाहर स्ट्रीट फूड खाएं ज़्यादा, तो वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। उनको घर का ही खाना चाहिए ऐसे लोगों को, तो घर का बना हुआ अच्छा फ्रेश न्यूट्रिशियस जो खाना रहता है वही वो खाएं तो बढ़िया रहता है। ज़्यादा अगर बाहर का खाएंगे 1-2 दिन के बाद बीमार पड़ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी रह सकती है। और जुपिटर पे क्या है, जुपिटर में देख रही हूँ कि एक सीधी खड़ी एम्बिशन लाइन है, ऐसे भी जा रही है। तो ऐसे लोगों में एम्बिशन होता है, मतलब कुछ ना कुछ करने की चाहत रहती है, तो वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि हमको कुछ करना है अपनी लाइफ में, करना है। जैसे कि अभी आपने भी पूछा कि क्या करूं, तो आपके अंदर भी होगा एम्बिशन, काफ़ी ज़्यादा आप सोचते होंगे कि मैं क्या करूं। ये एम्बिशन लाइन अच्छी रहती है, लेकिन अगर ये माइंड लाइन से उठे तो वो बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन ये लाइफ लाइन से उठ रही हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इसमें, ये कि प्लानिंग तो करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, ये दिक्कत रहती है। ठीक है,
तो बाकी रिंग ऑफ सोलोमन है जो दिखाती है आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल सिंसियर रहोगे, धर्म कर्म के कामों में इन्वॉल्व रहोगे, और साथ में आपको पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा फेथ रहेगा, ऐसे लोगों को ऐसे रहता है। और अब हम देख लेते हैं जुपिटर पे बाकी और कोई साइन नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो इनर और आउटर मार्स, आपका इनर और आउटर मार्स बहुत बढ़िया है। आपके हाथ में ये वाला दोनों मार्स अच्छे हैं, तो इसके रिलेटेड काम क्या क्या होते हैं, जैसे ऐसे लोग डिफेंस में जाते हैं, ठीक है, ऐसे लोग रियल इस्टेट का काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग फील्ड वर्क अगर करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपको वैसा कोई काम पकड़ना है जिसमें आपका फिजिकल एनर्जी लगे, आप अपना मतलब कि वो फिजिकली एग्जर्ट हो पाओ जिस काम में, आपको वो वाला काम पकड़ना है। जैसे फील्ड वर्क मैंने कहा, ठीक है, और रियल एस्टेट भी आप पकड़ सकते हो, ये भी अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो कोई साइन वगैरह तो नहीं बन रहा है आपके इनर मार्स में, वरना साइन भी अगर बने, जैसे स्क्वायर साइन हो गया, ट्रायंगल साइन हो गया, तो ये फ़ायदा देते हैं। लेकिन अगर नहीं है, लेकिन दोनों उभरे हुए हैं, तब भी ये फ़ायदा देंगे ही देंगे ज़रूर, तो ये इसके रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हो। हाँ, और साथ में ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर जिनके दोनों मार्स उभरे रहते हैं, वो इम्यून पावर काफ़ी अच्छी होती है, एनर्जी काफ़ी बॉडी में अच्छी रहती है, बीमार मतलब अगर वो पड़े तो ठीक भी जल्दी हो जाते हैं, ये अच्छा रहता है ये मार्स बहुत ज़्यादा, अगर अच्छा उभरा हुआ तो। अब हम देखते हैं आपके वीनस को, तो वीनस आपका अच्छा है, बढ़िया है। वीनस के रिलेटेड भी आप कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि वीनस के रिलेटेड होता है लग्जरी आइटम्स। अब लग्जरी आइटम्स क्या क्या आ जाती हैं, जैसे अच्छे कोई शोरूम कपड़ों का खोल लो आप, बहुत महंगे महंगे चप्पलों का खोल लो आप, और साथ में ज्वेलरी का खोल सकते हो, मेकअप में जा सकते हो, और साथ में ये सब जो चीज़ें होती हैं लग्जरी में, और भी बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मोबाइल हो गए, गाड़ियाँ होगी, मतलब ये सब लग्जरी आइटम्स हैं। अब आप सोच लो कि कौन कौन सी हैं, आप उसमें जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मतलब कि अगर आप करना चाहो, जैसे लेडीज़ को रहता है, नॉलेज रहती है ज़्यादा मेकअप वगैरह, ये वो चीज़ें ये होती हैं जो सूट्स वगैरह चप्पल वगैरह, तो आप उस तरह का कुछ कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। तो वीनस अच्छा होने की वजह से ये आपका अच्छा चलेगा। और उसके बाद खड़ी लाइन होनी चाहिए वीनस पे, जो कि जिसकी अभी कमी नज़र आ रही है, क्योंकि आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये खड़ी लाइन तब ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, जितना आप मेहनत करो उतना ही ये खड़ी लाइन आपको फल देती है। लेकिन अगर ये मिसिंग है तो फिर ऐसा क्या होता है कि ऐसे लोग या तो वो घर पे होते हैं, कोई काम नहीं करते, मतलब अर्न वगैरह नहीं करते, घर का काम ही करते हैं, तो उसमें तो क्या अब आपको वो मिलेगा, मतलब जैसे अगर आप घर का काम कर रहे हो तो उसमें इनका कोई रोल नहीं होता खड़ी लाइन का, ठीक है। हो सकता है जब आप अपना काम शुरू करो तब ये विजिबल हो जाए। मार्स लाइन आपकी ऐसे करके जा रही है, जो कि अच्छी है, मार्स लाइन होना ज़रूरी होती है, हम जब लाइफ लाइन को देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत लग्जरी लाइन्स है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। तो लग्जरी पे ज़्यादा आप बिलीव नहीं करते हो, ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा लग्जरी वगैरह ये वो मतलब कम रहती है, या रहेगी भी तो उनको ज़्यादा मतलब क्रेज़ नहीं होती लग्जरियस आइटम्स की या कुछ इस तरह की, तो ठीक ठीक है, नॉर्मल है। अब हम देख लेते हैं आपका मून, तो मून भी आपका अच्छा है। मून के रिलेटेड भी क्या काम कर सकते हो आप, जैसे दूध से जुड़ी हुई चीज़ों का, पानी से जुड़ी हुई चीज़ों का काम कर सकते हो, वाइट कलर की कोई चीज़ है तो उसका काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी वाइट कलर की कोई चीज़ है, लेकिन खाने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाने की अगर होगी तो वो उसमें जुपिटर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो जुपिटर आपका अच्छा नहीं है, तो आप उस तरह का कुछ काम कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है इसमें काम, ठीक है, मून से जुड़ा हुआ काम। तो आपने कहा कि फॉरेन का है, तो फॉरेन के लिए मून तो ज़रूर देखा जाता है। थोड़ी थोड़ी लाइन ऐसे से करके जा रही हैं आपकी टूटी फूटी, जो कि दिखा रही हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम पे आप फॉरेन ट्रैवल करो। यहाँ से भी एक लाइन आपके आ रही है जो कि मून में जा रही है सीधी, तो ये भी फॉरेन ट्रैवल कराती है, वहाँ पे सेटलमेंट भी करा सकती है ये लाइन। लेकिन मैं देख रही थी ऊपर आपकी जो फेट लाइन है, इसका झुकाव कोई भी सन की तरफ नहीं है, तो सेटलमेंट का मैं बहुत श्योरिटी से नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, आप जाके कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रह के आ सकते हो वापस इंडिया, ये हो सकता है, ठीक है। एक लाइन एक यहाँ से भी हम देख रहे हैं, हल्की हल्की लाइनें जो उठ रही हैं ऊपर, ये ट्रैवल कराती हैं, लॉन्ग ट्रैवल, तो हाँ, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आपका। और साथ में यहाँ से आपकी फेट लाइन उठ रही है, जो मून से उठती हुई फेट लाइन दिखाती है कि हाँ, आप या तो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करो, ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ, या तो फिर आप बाहर ही जाके जॉब करो या फिर बिजनेस करो, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपका है कि आप मतलब जब बिजनेस वगैरह करो तो उसमें थोड़ा बहुत आप अगर मतलब जोड़ोगे इस चीज़ को, फॉरेन से रिलेटेड किसी भी चीज़ को, जैसे होता है ना कि अब जैसे मेरा काम है, मैं पामिस्ट्री करती हूँ, मैं हूँ तो इंडिया में, लेकिन मेरे क्लाइंट बाहर के भी हैं,
तो मेरे हाथ पे भी ये सेम मतलब ऐसा ही है कुछ, तो मेरा काम जुड़ा हुआ उस चीज़ से कि मुझे फॉरेन इनकम आती है। तो आपका भी अगर ऐसा कुछ बन सकता है तो वो आप बीच में इन्वॉल्व करना, जो भी आप काम करोगे, ठीक है, उसको लेके। मून ठीक है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे क्रॉस साइन बन जाता है, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन हल्का सा है, लेकिन है। तो आपको कभी भी कहीं जाना हो कंट्री में, किसी कंट्री में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 3 तरफ से लैंडलॉक होनी चाहिए, ठीक है। आपने बताया था आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई के आगे पीछे तो समंदर है काफ़ी सारा, बड़ा मतलब जो है जो पानी का एक काफ़ी बड़ा सोर्स है। तो आपको पानी वाले मतलब वो एरियाज है ना, दूर जब आप जाओगे ना तब आपका ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका मून जो है वो थोड़ा मतलब उस पर क्रॉस साइन है। तो इसमें यही चीज़ देखी जाती है कि ऐसा जो पर्सन है वो पानी वाले मतलब वहाँ पे तो नहीं है जहाँ पे पानी का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो आप अगर वहीं पे पैदा हुए हो, वहीं पे आपका मतलब पले बड़े हो तो कोई अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है या नौकरी करनी है तो आप ये देखिए कि आप थोड़ा दूर जाके करिएगा पानी से, जितना तो वो उतना फ़ायदा देगा आपको। फॉरेन में भी अब अगर आप जाते हो तो उसमें भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पानी वाले 3 तरफ से लैंडलॉक ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे भी आप जाके रहो या फिर जॉब करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी तो मून ठीक है आपका, अच्छा है, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइंस को। तो लाइन में आपकी जो हार्ट लाइन है वो अच्छी है, कहीं से भी ज़्यादा चेन टाइप्स नहीं बनी हुई है, जैसे फॉर्मेशन चेन जैसी वो नहीं है। यहाँ से ऐसे लग रहा था मुझे यफ साइन बन रहा है, लेकिन ये नहीं, यफ साइन नहीं है, ऐसी एक लाइन सी ऐसे करके आई हुई है नीचे। तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ ख़त्म हो रही है। तो ये दिखा रही है कि आप जो हो बहुत फेयर डील करते हो, ना ही आप दूसरे का हक रखते हो ना अपना रखने देते हो। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो भी पैसे सेव कर पाते हैं। अगर मतलब जैसे खर्चे वगैरह ज़्यादा ना हो तो सेविंग्स हो पाती हैं, क्योंकि वो फालतू में खर्चा करना पसंद नहीं करते हैं, फालतू की चीज़ों पे खर्चा नहीं करते। और मुझे लगता है आप भी नहीं करते होंगे फालतू की चीज़ों पे खर्चा। जो चीज़ आपको ज़रूरत लगती होगी उसी पे आप खर्चा करते हो, मतलब उस पर फिर करने से हटते नहीं हो पीछे। ऐसा भी नहीं मैं कह रही कि कंजूस हो, ऐसा भी नहीं कह रही कि आप बहुत खर्चीले हो, आप बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो ये अच्छा रहता है, ऐसे लोग ज़रूर सेव कर पाते हैं काफ़ी अच्छा अमाउंट। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इस वजह से आप सेव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो हार्ट लाइन आपकी बढ़िया है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी आपको हार्ट के रिलेटेड कोई डिसीज़ वगैरह होना। जैसे कि अगर हार्ट लाइन ख़राब हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हार्ट लाइन अच्छी है और ब्लड के रिलेटेड भी कोई बीमारी वगैरह होने का खतरा नहीं रहेगा, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होने का रहेगा खतरा जो आपके पेरेंट्स को है, ठीक है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल साफ़ है। तो वो अच्छी चीज़ है। एक लाइन बहुत बड़ी एक फॉल होकर ऐसे करके जाके गिर रही है माइंड लाइन पे और लाइफ लाइन पे, तो ऐसे लोगों का डाइवोर्स हो सकता है या हो चुका होता है। अब एज आपकी 40 है तो मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन एक डीप रिलेशन आपका टूटा हुआ होना चाहिए। इस जो अभी आप मैंने नहीं पूछा कि अभी आप मैरिड मतलब शादी हुई, आप हस्बैंड के साथ रह रहे हो या आप क्या, ऐसा कुछ नहीं पूछा मैंने। तो इतना मैं आपके हाथ को देख के ज़रूर श्योरिटी से कह सकती हूँ कि एक रिलेशन आपका बहुत डीप टूटा है। डाइवोर्स भी हो सकता है, मतलब ये भी मैं कह सकती हूँ कि हाँ डाइवोर्स हो चुका है, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ श्योरिटी से। तो ये चीज़ मैंने नहीं पूछी, पर तो ये मुझे दिख रही है आपके हाथ पे एक डीप रिलेशन। अगर डाइवोर्स नहीं है तो वो बहुत बहुत डीप रिलेशन टूटा हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है। ये चीज़ देख ली आपके हाथ पे मैंने। बाकी आप देख लेते हैं आपकी हार्ट लाइन ठीक है, माइंड लाइन ठीक है। माइंड लाइन जो आपकी बहुत अच्छी है, बढ़िया माइंड लाइन है आपकी। आपकी माइंड लाइन ऐसे शुरू हो रही है, जुपिटर से शुरू हो रही है। ये जुपिटर से शुरू होती माइंड लाइन बहुत बढ़िया होती है। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं उनके दिमाग में अपने थॉट्स जो होते हैं वो क्लियर रहते हैं, प्लानिंग्स जो भी करते हैं वो क्लियर होती हैं, कहीं पे भी वो कंफ्यूज नहीं होते हैं और काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, ठीक है, जो आप भी होंगे ज़रूर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके हाथ में डबल माइंड लाइन है, एक छोटी सी माइंड लाइन और है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको डबल माइंड लाइन फ़ायदा ज़रूर देती है जब भी उनकी फेट लाइन अच्छी होती है, ठीक है। जो आपको भी मे बी हो सकता है दिया हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी एज 40 है तो आपकी जो फेट लाइन है वो यहाँ कहीं है। तो उससे पहले भी आपकी फेट लाइन ठीक थी, बहुत बढ़िया, मैं नहीं कह रही हूँ थी, लेकिन थी, अच्छी थी। तो पैसे वैसे तो आपके हाथ पे ठीक ठाक रहे होंगे, ऐसा नहीं है। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो ये डबल माइंड लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो यही डबल माइंड लाइन आपके हस्बैंड को फ़ायदा देगी, ओके।
तो या फिर मतलब कभी कभार ये होता है कि ये जो साइंस होते हैं, अगर आपके राइट डिसीजंस ना हो अपनी लाइफ में तो ये वेस्ट भी हो जाते हैं, कोई भी फ़ायदा नहीं दे पाते अच्छे से जैसे कि उनको देना चाहिए। तो ये चीज़ होती है। माइंड लाइन आपकी अच्छी है, आप मुझे जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बिज़नेस ही करो तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि डबल माइंड लाइन में क्या होता है कि बिज़नेस ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, सिर्फ फेट लाइन साथ देती होनी चाहिए। अगर फेट लाइन उस टाइम पे अच्छी चल रही है तो आपका बिज़नेस जैसे ही आप शुरू करोगे 1-2 सालों में दौड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके अपने हाथ के हिसाब से अगर आपने बिज़नेस शुरू किया तो आपका बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो माइंड लाइन आपकी बढ़िया है, जो भी मैंने आपको माइंड लाइन के लिए बोलना था मैंने बोल दिया। आपकी माइंड लाइन की लेंथ वगैरह मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि ये डबल माइंड लाइन है, इस वजह से मैं नहीं देखूंगी। नहीं तो दूसरे लोगों के हाथ में जिनकी सिंगल होती है उनमें लेंथ वगैरह देखी जाती है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि कितना टाइम जाएगा बिजनेस को आगे ग्रो करने में, इनको कितना टाइम वेस्ट होगा, मतलब उसमें कंडीशन रहती है जो कि अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि डबल माइंड लाइन है। तो आपको मैं यही बोलूँगी, आप बिजनेस कीजिए, जो जो मैंने आपको बताया उनमें से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन आपकी जो है यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, यहाँ तक छोड़ के यहाँ तक बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो अभी आपकी एज 40 है, 35 की एज तक आपकी लाइफ लाइन बहुत डिस्टर्ब लग रही है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, या तो पैसों की, या तो हेल्थ की, या तो घर में मतलब जैसे झगड़े वगड़े ये वो उस तरह की, या फिर अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वगैरह रही हैं, परेशानियाँ रही हैं। अब आपकी एज आ गई 40, तो हम दूसरी इमेज में चलते हैं, 1 मिनट। तो ये है आपकी लाइफ लाइन। तो 40 की एज आ गई आपकी, तो 40 की एज यहाँ कहीं आपकी है, ठीक है। अभी तो ठीक चल रहा है, और मार्स लाइन ने भी प्रोटेक्ट किया हुआ है आपको। यहाँ तक मैंने बताया था आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी रही है लाइफ में। तो इसके बाद आपकी लाइफ लाइन जो है वो ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। एक छोटा सा ऑफ शूट है, ये है 43 की एज में, ठीक है। ये ऑफ शूट 43-44 की एज में है। तो ये आपको कोई ना कोई आपकी विश पूरी करेगा इस एज में। कोई भी आप जो बहुत बहुत आप डेस्परेट हो जिस चीज़ के लिए, वो विश आपको पूरी करेगी, या फिर जो चीज़ आप चाहते हो उस टाइम पे। अभी आपकी एज 40 है, तो 4 साल के बाद मैं बात कर रही हूँ, 3 साल के बाद, तो उस टाइम पे क्या विश रहेगी ये नहीं पता है। ये जो ऑफशूट होते हैं ये कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये ऑफशूट देखा मैंने, बाकी आपकी ठीक चल रही है। उसके बाद एक और ऑफशूट आ रहा है, वो आ रहा है आपका 57 की एज में, 59 तक की एज में एक ऑफशूट आ रहा है। आप 58 लगा के चलिए, ठीक है। मैं ये बोल देती हूँ कि 58 है, ठीक है, यहाँ तक तो ज़रूर होगा। तब आपकी एक कोई विश पूरी होगी अच्छी सी, ठीक है। ये काफ़ी आपको अच्छी प्रोग्रेस देगा। कोई एक, या तो आप फ़ॉरेन जाना चाहते हो, मे भी हो सकता है 43 की एज में आप फ़ॉरेन चले जाओ, वहाँ सेटल होने चाहते हो अगर, तो एक और विश आपकी मैं बोल रही हूँ कि पूरी होगी 58 की एज में, ओके। 58, 59, तो यहाँ पे फिर आगे जाके क्या हो रहा है कि एक आइलैंड बन रहा है बहुत बड़ा। तो ये 62 की एज के बाद से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, इस पीरियड के बाद में हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बाकी चीज़ों का, अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है इस टाइम पे, आपको बहुत सोच समझ के करनी है। किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, ठीक है। इस टाइम पे आके ध्यान रखना है कि कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। यहाँ से एक लाइन ने इसको काटा भी हुआ है, ये एज रहेगी कोई 75 के बाद की, 76, 77 की। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का और भी बाकी चीज़ों का, क्योंकि ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है। जब आइलैंड आ जाए, एक तो वो अच्छा नहीं माना जाता, ऊपर से इसको कट भी है, तो वो और ज़्यादा बुरा साइन माना जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि एक लाइफ लाइन में ब्रांच आ रही है, लाइफ लाइन से ब्रांच आ रही है मून में, तो ये एक अच्छा साइन है। आप जैसे फॉरेन जाना चाहते हो तो उसके लिए, ठीक है, एक बढ़िया साइन है। बाकी फिर लाइफ लाइन आपकी ऐसे करके जा रही है। ऐसे जिनकी लाइफ लाइन नीचे तक चली जाती है, वो लोग इस नेचर के होते हैं कि वो हर किसी को हेल्प करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे अपने रिलेटिव्स को वो बहुत सपोर्ट करते हैं, जितनी उनसे हो सके वो सपोर्टिव रहते हैं। अपने जैसे भाई बहन हो गए, या फिर कोई भी रिश्तेदार हो गया, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हेल्प करने, अगर मतलब जैसे उनको चाहिए रिलेटिव्स को, तो वो भागे चले जाते हैं, मतलब कि हेल्पिंग नेचर बहुत बहुत रहता है। तो जो आपका भी होगा ज़रूर। अब आपकी हम देख लेते हैं मैरिज लाइन को।
तो मैरिज लाइन को मैं जैसे देख रही हूँ ऐसे करके ऐसे झुक रही है, तो ये ठीक नहीं है मैरिज लाइन आपकी, और एक ये वाली है। तो दोनों की दोनों जो मैरिज लाइंस हैं मुझे गड़बड़ लग रही है इनमें। तो कोई ना कोई, जैसे मैंने बताया था, रिलेशन टूटा ज़रूर होगा आपका। अभी भी जो रिलेशन है वो शायद उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ऐसी वाली जो मैरिज लाइन होती है उसमें ये रहता है कि जो पार्टनर होता है उनकी तबीयत ख़राब रहती है, ठीक है। और अगर ज़्यादा बुरा, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है अगर ये काट के नीचे को आ जाए। अगर ये यहीं पे रुक गई है तो फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसे काट के नीचे को आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पार्टनर जो होता है उनके साथ बीमार हो जाते हैं वो, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ठीक है, बाकी ये जो लाइन है ये भी थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है क्योंकि काफ़ी थिक है। तो थिक जो होती है वो भी अच्छी नहीं रहती है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है शादी में। तो ये चीज़ मैंने देखी आपके हाथ पे। बाकी ठीक है, आपका हाथ जो जो मैंने देखा, मतलब आपके हाथ पे ये मैं मतलब रिलेशंस जो है उनमें दिक्कत है। बाकी फाइनेंस के हिसाब से आपका हाथ अच्छा है। अ, अभी हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। तो फेट लाइन आपकी शुरू हुई यहाँ से, ऐसे करके गई और फिर ऐसे यहाँ तक रुकी। पहले शुरू में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, जब एज कोई 28 की थी उसके बाद तक मतलब तब तक काफ़ी दिक्कतें रही हैं। 28 की एज तक, 27-28 की एज तक, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा स्मूथ चला। मतलब फाइनेंस में आपका हाथ थोड़ा अच्छा, मतलब आपकी फेट लाइन अच्छी से आपको रिजल्ट दिया उसने। अब एज 40 है तो यहाँ कहीं मतलब आपकी एज बनती है। ये जो बीच में ये जो आ रहा है, ये जो मिल रही है, मतलब थोड़ी बहुत लाइन दिख नहीं रही है हमको आपकी फेट लाइन, ये थोड़ी दिक्कत दे सकती है आपको। 40 से 42 की एज तक ये दिक्कत है। तो ये दिक्कत देगी। ये कोई मतलब आपको हो सकता है आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाए इस टाइम पर, आप पैसे, जैसे आप कह रहे हो सेविंग्स नहीं है, तो वो चीज़ हो जाए। लेकिन जब आपकी एज 42 के बाद, जब 42-43 की एज में आप पहुंचोगे, तब मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत ही अच्छी आपकी फेट लाइन शुरू हो रही है और एकदम सीधी है, एकदम सीधी है, ठीक है। और फिर ऐसे करके जा रही है और फिर ऐसे सीधी आ रही है। तो ये दिखा रही है कि आप 42 के बाद आपका बहुत ही अच्छा चलेगा फाइनेंस में। आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा फिर आपको वो देगा, ये फ़ायदा देगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में डबल माइंड लाइन है, ठीक है। और सन पे भी ट्रायंगल वगैरह देखे थे। इस टाइम पे हो सकता है आप एसेट्स वगैरह खरीदो, अपना घर खरीदो, ज़मीन खरीदो, ये सब चीज़ें। और उसके बाद फिर आपकी फेट लाइन जो है ऐसे करके जा रही है और फिर ऐसे सीधी जा रही है। उसके बाद फिर 50 की एज के बाद से मैं ये देख रही हूँ कि 50 यहाँ पे भी एक, देखिए यहाँ पे भी है, ठीक है। ये भी आपको 43 की एज के बाद से फ़ायदा देगी। ये डबल आ गई आपकी फेट लाइन। डबल फेट लाइन मतलब दो जगह से पैसे आना, पैसे कमाना। तो ये चीज़ होगी आपके साथ कि आप दो जगह से, आपको कहीं से पैसे आएंगे। एक आपका मतलब दो प्रोफेशन आपके रह सकते हैं जहाँ से आप पैसे कमा सकोगे, दो जगहों से। तो ये चीज़ बहुत अच्छी देखी मैंने आपके हाथ पे। और उसके बाद भी फिर काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी फेट लाइन चलती जा रही है, जो कि ये दिखा रही है कि आपका टाइम जो है आफ्टर 50 भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आफ्टर 50 भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये जो अभी जो आपका टाइम शुरू होने वाला है 42-43 की एज के बाद से, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा फाइनेंस के हिसाब से, क्योंकि आपकी डबल माइंड लाइन भी है जो कि आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। तो ये रही आपकी हैंड का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है मुझसे, कोई भी कुछ चीज़ रह गई है, आपको लगता है कि मैंने नहीं बोली या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, बंद करती हूँ। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।